कल्पना करो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे भीतर अभी इस समय एक युद्ध चल रहा है। एक तरफ देवता हैं, दूसरी तरफ असुर। एक तरफ शांति, दूसरी तरफ क्रोध। एक तरफ प्रेम, दूसरी तरफ अहंकार। और पूरी जिंदगी इंसान इन्हीं दोनों के बीच पिसता रहता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है, अगर समुद्र मंथन का उद्देश्य अमृत पाना था, तो सबसे पहले विष क्यों निकला? और भगवान शिव ने वही विष क्यों पिया जिससे पूरा ब्रह्मांड डर गया था? क्या यह सिर्फ पुरानी पौराणिक कहानी है, या फिर इस कहानी में इंसान के मन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ समुद्र मंथन की कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि समझेंगे इंसान की बुद्धि कैसे काम करती है, अहंकार कैसे पैदा होता है, मनुष्य दुखी क्यों रहता है, और शांति पाने से पहले जीवन में विष क्यों आता है। और यकीन मानिए, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लिया, तो शायद आप खुद को पहले से कहीं बेहतर समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश कांडपाल और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मिस्टिक सीकर पर। अगर आपको अध्यात्म, प्राचीन ज्ञान और जीवन के गहरे रहस्यों को समझना पसंद है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनते, हम उनके पीछे छिपे सत्य को खोजते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं समुद्र मंथन का वो रहस्य जो शायद आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। कहते हैं, एक समय ऐसा आया जब देवता कमजोर पड़ने लगे, उनकी शक्तियां धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थीं। दूसरी ओर असुर लगातार शक्तिशाली होते जा रहे थे। स्वर्ग पर संकट मंडरा रहा था। देवताओं के मन में भय भर चुका था। उन्हें लगने लगा था कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो असुर पूरे संसार पर अधिकार कर लेंगे। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने विनती की, प्रभु हमें बचाइए, हमारी शक्ति समाप्त होती जा रही है। भगवान विष्णु शांत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, शक्ति बाहर से नहीं मिलती, उसे भीतर से निकालना पड़ता है। और फिर उन्होंने एक उपाय बताया, समुद्र मंथन करो। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात छिपी है। विष्णु ने केवल देवताओं को नहीं बुलाया, उन्होंने असुरों को भी साथ लिया। क्यों? क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन सिर्फ अच्छाई से नहीं होता, संघर्ष जरूरी है। मनुष्य के भीतर भी दो शक्तियां होती हैं, एक जो उसे ऊपर उठाना चाहती है और दूसरी जो उसे नीचे खींचती है। एक तरफ करुणा, दूसरी तरफ लालच। एक तरफ धैर्य, दूसरी तरफ क्रोध। और यही दोनों मिलकर इंसान के भीतर मंथन पैदा करते हैं। अगर तुम्हारे भीतर इच्छाएं ही न हों तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ोगे, लेकिन अगर सिर्फ इच्छाएं हों तो वही इच्छाएं तुम्हें जला देंगी। इसलिए देवता और असुर दोनों जरूरी हैं। फिर मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। एक तरफ देवता, दूसरी तरफ असुर, और शुरू हुआ समुद्र मंथन। अब इस दृश्य को केवल कहानी मत समझिए। समुद्र वास्तव में इंसान का मन है। ऊपर से शांत दिखाई देता है, लेकिन भीतर अनगिनत इच्छाएं, डर, क्रोध, वासना, अहंकार सब छिपे होते हैं। और जब इंसान पहली बार खुद को समझने की कोशिश करता है, जब वो ध्यान में बैठता है, जब वो अपने मन को देखना शुरू करता है, तभी उसके भीतर मंथन शुरू होता है। लेकिन लोग सोचते हैं जैसे ही ध्यान करेंगे उन्हें तुरंत शांति मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब समुद्र को हिलाया जाता है तो सबसे पहले नीचे बैठी गंदगी बाहर आती है। ठीक ऐसा ही इंसान के साथ होता है। समुद्र मंथन शुरू हुआ और कुछ समय बाद समुद्र से निकला भयंकर विष, इतना खतरनाक कि उसकी गर्मी से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवता डर गए, असुर पीछे हट गए। किसी में साहस नहीं था उस विष को छूने का भी। अब इस दृश्य का असली अर्थ समझिए। जब इंसान अपने भीतर झांकना शुरू करता है तो शुरुआत में उसे आनंद नहीं मिलता। पहले उसका दबा हुआ क्रोध बाहर आता है, पुराने घाव सामने आते हैं, ईर्ष्या दिखाई देती है, वासना दिखाई देती है, अहंकार दिखाई देता है और इंसान डर जाता है। उसे लगता है मैं पहले से ज्यादा खराब हो गया हूं। लेकिन सच क्या है? वो खराब नहीं हुआ, वो पहली बार खुद को साफ साफ देख पा रहा है। विष पहले से उसके भीतर था, ध्यान ने सिर्फ उसे ऊपर ला दिया।
यही कारण है कि ज्यादातर लोग आध्यात्मिक यात्रा बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि जैसे ही भीतर का अंधेरा दिखाई देता है वे डर जाते हैं। वे फिर ध्यान भटकाने वाली चीजों में भागने लगते हैं। मोबाइल, मनोरंजन, भीड़, व्यस्तता, क्योंकि अकेले बैठते ही भीतर का विष दिखाई देने लगता है। जब पूरा संसार उस विष से डर गया तब सभी भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव शांत बैठे थे, पूर्ण मौन में। उन्होंने विष को अपने हाथों में लिया और पी लिया, लेकिन ध्यान दीजिए, उन्होंने विष को निगला नहीं, उसे अपने कंठ में रोक लिया और तभी उनका कंठ नीला हो गया। अब इसका असली अर्थ समझिए। शिव क्या है? शिव पूर्ण जागरूकता है, पूर्ण चेतना। जब तुम्हारे भीतर क्रोध उठे और तुम उसे बिना दबाए, बिना दूसरों पर फेंके सिर्फ देखो, तो तुम शिव की अवस्था में हो। आमतौर पर इंसान क्या करता है? या तो क्रोध को बाहर निकाल देता है या भीतर दबा देता है। दोनों ही जहरीले हैं। लेकिन जागरूकता क्या करती है? वो सिर्फ देखती है, न भागती है, न लड़ती है, बस साक्षी बन जाती है। यही शिव है। शिव का विष पीना हमें सिखाता है, अगर तुम अपने भीतर के अंधकार को जागरूक होकर देख सको तो वही विष तुम्हें नष्ट नहीं करेगा। विष के बाद समुद्र से कई दिव्य रत्न निकलने लगे। चंद्रमा निकला, लक्ष्मी प्रकट हुई और अंत में धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। इसका अर्थ क्या है? जब इंसान अपने भीतर के विष को स्वीकार कर लेता है तब धीरे धीरे उसके भीतर छिपे खजाने बाहर आने लगते हैं। करुणा, धैर्य, प्रेम, संतोष, स्पष्टता। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो अमृत चाहता है बिना विष का सामना किए। वो शांति चाहता है बिना अपने अहंकार को देखे। वो प्रेम चाहता है लेकिन अपने डर से भागता है। ऐसा कभी नहीं होता। समुद्र मंथन का नियम है, पहले विष निकलेगा फिर अमृत। जैसे ही अमृत निकला, देवता और असुर दोनों उसे पाने के लिए लड़ पड़े। क्यों? क्योंकि अहंकार अध्यात्म में भी प्रवेश कर जाता है। इंसान ध्यान भी अहंकार से करने लगता है, ज्ञान भी अहंकार बन जाता है, यहां तक कि त्याग भी अहंकार बन जाता है। मैं दूसरों से ज्यादा आध्यात्मिक हूं, और बस यहीं असुर फिर जन्म ले लेता है। तब भगवान विष्णु मोहिनी रूप में आए और उन्होंने अमृत देवताओं को दे दिया। इसका अर्थ क्या है? जब तक मन भ्रमित है, जब तक भीतर स्पष्टता नहीं, तब तक इंसान अमृत को संभाल नहीं सकता। तो अगली बार जब तुम्हारे भीतर क्रोध उठे, ईर्ष्या उठे, अहंकार उठे, वासना उठे, तो डरना मत। समझना, समुद्र मंथन शुरू हो चुका है और शायद पहली बार तुम अपने भीतर के विष को देख पा रहे हो। उसे दबाना मत, उसे दूसरों पर फेंकना मत, बस शिव की तरह उसे जागरूकता में रोक लेना। क्योंकि जिस दिन तुम अपने भीतर के विष को संभालना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर अमृत जन्म लेना शुरू हो जाएगा और तब तुम्हें समझ आएगा, समुद्र मंथन हजारों साल पहले नहीं हुआ था, वो आज भी हर इंसान के भीतर चल रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए और कमेंट्स में लिखिए, हर इंसान के भीतर समुद्र मंथन चल रहा है। मैं हूं मुकेश कांडपाल और आप देख रहे थे मिस्टिक सीकर। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी यात्रा में।